क्या आपको भी लगता है कि आपका पीसीओडी क्योर नहीं हो सकता, या आपको लोगों ने बोला है कि अगर एक बार ये प्रॉब्लम हो गई तो इसका मतलब है कि ये अभी आपकी बॉडी से जाने वाली नहीं है? तो अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल गलत। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में उतार लेते हैं तो आप अपने पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 10 में से किसी एक लेडी को पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम है। आजकल ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है और बहुत तेज़ी से ये बढ़ती जा रही है। और इसके रीजंस अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये होता क्यों है, तो कोई भी आज तक आपको कम्प्लीटली ये नहीं बता सकता कि इसका रियल कोजेस क्या है, कि पीसीओडी आपको क्यों हुआ। पहले ये जान लेते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस होता क्यों है। कुछ एक इसके बहुत ही कॉमन रीजंस है, जैसे कि बॉडी में हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना, या इसका रीज़न जेनेटिक भी हो सकता है, यानी कि आपकी माँ को या आपकी बहन को या आपकी दादी को, आपकी फैमिली में किसी भी फीमेल को है, सो चांसेस हैं कि ये आपको भी हो सकता है। दूसरा रीज़न है बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से भी लेडीज़ में पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 1, जो कि है डाइट। तो अभी हम लोग जानेंगे कि आपने पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको किन चीज़ों को कंज्यूम करना बंद कर देना है जब तक आपकी पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम क्योर नहीं हो जाती है। तो देखिए, पहला, आपने अपनी लाइफस्टाइल से एटलीस्ट 3 महीनों के लिए जंक फूड को कम्प्लीटली अवॉइड कर देना है। आपने किसी भी तरीके की पैकेजिंग वाले फूड्स का इंटेक नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपने कोई भी डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करना है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जो गाय होती हैं, भैंसें होती हैं, वो दूध ज़्यादा दें, इसलिए उनके अंदर अलग से हॉर्मोन्स को इंजेक्ट किया जाता है। जब वही दूध फीमेल्स पीती हैं, उनकी बॉडी में जो उनके हॉर्मोन्स हैं वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए आपको एटलीस्ट जब तक आपका पीसीओडी एंड पीसीओएस क्योर नहीं हो जाता, डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करना है। तो तीसरी चीज़ है चिकन। तो आपने जब तक आपका ये प्रॉब्लम क्योर नहीं हो जाता है, आपने चिकन का इंटेक नहीं करना है, क्योंकि चिकन के साथ भी सेम प्रॉब्लम, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इसलिए उनके अंदर ऐसे कुछ हॉर्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं जिससे उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो इन 3 चीज़ों को आप कंप्लीटली अपनी डाइट से हटा दीजिए। नंबर 4, आपने अपनी डाइट में ऐसा फूड ऐड ऑन नहीं करना है जो आपके स्टमक में जाके जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, जैसे कि आलू, जैसे कि चावल, जिसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसा कोई भी फूड आप अपने किसी भी मील में ना रखें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो जब तक आपका पीसीओडी और पीसीओएस क्योर ना हो जाए, यानी कि एटलीस्ट 3 मंथ्स तक, आपने इस तरीके के फूड आइटम्स को अपने डाइट से बाहर निकाल देना है। चलिए, अभी बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपने अपनी डाइट में ऐड ऑन करने हैं। सबसे पहले आपने अपनी दिन की शुरुआत करनी है वार्म वाटर के साथ, जिसमें आपने ऐड ऑन करना है लेमन एंड सिनेमन। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने डेयरी प्रोडक्ट कंप्लीटली बंद कर देने हैं जब तक आपका पीसीओडी और पीसीओएस क्योर नहीं हो जाता। तो उसके जगह आप क्या लें? उसकी जगह आप सोया मिल्क ले सकते हैं, उसकी जगह आप आमंड मिल्क ले सकते हैं, उसकी जगह आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं। और कोकोनट मिल्क को तो घर पे बनाना बहुत ही आसान है, आप कोकोनट योगर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, इनका डेली बेसिस पे इंटेक ज़रूर करना है। साथ साथ आपने जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, उनका इंटेक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। आपने रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करना है, उसकी जगह आप ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इस तरीके के ऑयल्स का इस्तेमाल कीजिएगा। आप सीजनल फ्रूट्स खा सकते हैं, जो भी फ्रूट आपको जिस सीज़न में अवेलेबल हो। अभी विंटर्स में
ऑरेंज जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस का इस्तेमाल कीजिएगा। आप व्हीट की जगह आपने मोटे अनाज का इस्तेमाल करना है, जैसे बाजरा, मिलेट्स, जवार, इस तरीके का। डाइट के साथ साथ आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि फास्टिंग आपकी इस प्रॉब्लम में एक मैजिकल रोल प्ले करती है। नॉट ओनली इस प्रॉब्लम में, हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो गई, फास्टिंग के थ्रू आप उसको क्योर करने की स्पीड को बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। अगर हो सके तो हफ्ते में एक दिन फास्टिंग ज़रूर। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो हर दिन कम से कम 14 से 16 घंटे की फास्टिंग ज़रूर। चलिए अभी बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2, जो कि है योगा या फिर किसी भी तरीके की एक्सरसाइज, चाहे वो जिम हो गया या फिर वो वॉकिंग हो गई या फिर पिलाटे, जुम्बा, स्विमिंग, जो भी हो गया, कोई भी एक्सरसाइज होगी, आपने 1 घंटा उस एक्सरसाइज को ज़रूर देना है। मेरे इस चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किए, जो कि हम पीसीओडी और पीसीओएस से रिलेटेड हैं। जो हमारे 21 डे का योगा चैलेंज था वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड ऑन था। तो उसमें से आप कोई भी एक वीडियो उठा लीजिएगा और आप अगर उनका डेली बेसिस पे अभ्यास करते हैं, जैसा कि मैंने उसमें बार बार बताया हुआ है कि मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए सिर्फ एक बार ही उस आसन को करके दिखाया है, लेकिन आपने कम से कम 3 से 4 बारी हर एक आसन को अटेम्प्ट करना है और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स के लिए आपने उसमें अपने होल्डिंग टाइम को बढ़ा देना है। तो इसी तरीके का अगर आप योगा लवर हैं तो आप योगा कीजिएगा, या आपको योगा बोरिंग लगता है, आपको जुम्बा, पिलाटेस, इस तरीके की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इट्स डजेंट मैटर, सिर्फ मैटर ये करता है कि आपने 1 घंटा कोई भी वर्कआउट या एक्सरसाइज ज़रूर करनी। योगा मैं इसलिए प्रेफर करूँगी क्योंकि योगा जो है, जब आप योगा का कोई भी पोज आप करते हैं या योगा जब आप करते हैं, आपकी बॉडी में ब्लड को बहुत अच्छे से सर्कुलेट करता है, स्पेशली आपके पेल्विक एरिया में। तो जब आप योगा करते हैं, जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में बहुत सारे ऐसे पोजेस बताए हैं जो स्पेशली आपके पेल्विक एरिया को ओपन करने में, उसमें ब्लड सर्कुलेशन को और अच्छे से बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो जब आपके पेल्विक एरिया में, जब आपके ओवरीज में, आपके यूट्रस में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, सो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं उनका बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपके जो सिस्ट हैं, जो वहाँ पे फाइब्रॉइड्स बनते हैं, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मैं स्पेशली योगा को रिकमेंड ज़रूर करूँगी। नाउ बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 3, जो कि है मेडिटेशन। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी फिजिकल बॉडी को तो मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वहीं वो मेंटल जो उनकी हेल्थ है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आजकल छोटी छोटी बच्चियों में पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। उसका एक रीज़न है स्ट्रेस की प्रॉब्लम। बच्चों में उनकी स्टडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और आजकल देखा जाता है कि बच्चों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके का जो स्ट्रेस वो लोग लेते हैं अपने ऊपर, जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और पीसीओडी की प्रॉब्लम या पीसीओएस की प्रॉब्लम उनकी बॉडी में आ जाती है। और जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जो किसी ऑफिस में काम करती हैं या जिनका खुद का बिजनेस है या किसी भी तरीके का, वो अपने दिमाग पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं जिसकी वजह से पूरी बॉडी उससे इफ़ेक्ट हो जाती है। उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, ओबेसिटी हो जाता है, और इसी तरीके से धीरे धीरे उनकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसमें आगे चल के वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी पीसीओडी की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिससे मैरिड वुमेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर। अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स को बैलेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने अपने ब्रेन को, अपने माइंड को बैलेंस करना, शांत करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए तो आपने प्राणायाम और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेना है। आपके पास ज़्यादा समय ना हो तो कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट आप इन चीज़ों को ज़रूर दें। तो मैं आपको जो प्राणायाम सजेस्ट करूँगी, जो पीसीओडी और पीसीओएस में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, फर्स्ट इज़ कपालभाति एंड सेकेंड इज़ अनुलोम विलोम। तो आज हमने जिन 3 स्टेप्स की बात की, अगर आप
उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपने पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। इन तीनों स्टेप्स का आपने 3 महीने तक अभ्यास ज़रूर करना और उसके बाद आप फील कर पाएंगे कि आपके पीरियड्स रेगुलर हो गए हैं, आपका मूड स्विंग्स बंद हो गए हैं, आपके जो फेशियल हेयर्स थे वो धीरे धीरे कम होने लग गए हैं, आपके फेस पे जो एक्ने की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होती जा रही है, आपको जो बालों का झड़ना है या फिर ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है, इन सारी स्टेप्स को पूरा करके ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे क्योर होती चली जाएंगी। सो आई होप आज की मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।